हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनएफसी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है उसको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो और फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें जो इसमें लॉक है जैसे कि आपकी पोस्ट कोड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट कोड और जो भी पोस्ट है कैटेगरी है, ठीक है, और पोस्ट का नाम। ठीक है, तो फार्मासिस्ट पोस्ट की हम इसमें केवल बात कर रहे हैं। प्रोसेस लगभग ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, तो आप अगर किसी और पोस्ट को तो इसको फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ईमेल आईडी रख लो पहले अपने पास। ठीक है, और फिर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो डालो, नहीं डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको नाम नाम ध्यान रखना आपकी जो 10th की मार्कशीट में हो उसी को फॉलो अप करना। ठीक, और डेट ऑफ बर्थ भी आपको सेम। टाइटल में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कुछ लगाना चाहो कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि इस पर कोई रेड मार्क नहीं लगा हुआ है। ध्यान रखना, आप अगर इसमें बिना रेड मार्क के आगे फॉर्मेट ना हो तो भेजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, दैट्स टू बी कंपलसरी होता है। ठीक है, मिडिल नेम और जो लास्ट नेम जो होता है, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं होता, वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका नाम हो एज टू एज वही डालना। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इस DD MM YY फॉर्मेट में डालना। ध्यान रखना, एक गलती से ट्रिपल एम लिख गया है तो ऐसा कुछ भी गलती मत करना, और अगर ऐसा हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरर के कारण सबमिट ना हो तो जीरो लिख देना, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज हो गई। ठीक, और फिर आप उसके बाद अपना फादर्स नेम डालेंगे। ठीक है, तो सेम एज मदर्स नेम। अब यहाँ पे बात करते हैं जेंडर की, तो जो भी आपका जेंडर हो वो आप डाल सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, फिर आपकी कैटेगरी, आप कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपकी कैटेगरी है SC या OBC, या मान के चलते हैं जो कि इसमें है भी नहीं, भी फॉर एग्जांपल EWS, है ना। तो अगर इस केसेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कि यहाँ पे देखो EWS के लिए ऑप्शन खोलिए। अब यहाँ पे जैसे हम जनरल पे टिक करते हैं, और अगर EWS में अगर पोस्ट होती है किसी में भी तो आपको बस यहाँ पे आना है, EWS पे यस कर देना। ठीक है, तो आपको EWS हो जाएगा। फिर आपको EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपका होगा। ध्यान रखना, EWS के सर्टिफिकेट के लिए एक गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब एक एक अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, ठीक है, 31 मार्च 2026 के बीच के इशू कोई भी सर्टिफिकेट EWS का वैलिड होता है। और यही सेम कंडीशन OBC के लिए भी, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जैसे OBC है तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कास्ट, द डेट ऑफ द इशू फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, ये अच्छा है यार, मतलब इसमें OBC में बड़ा झंझट है, कास्ट सर्टिफिकेट फिर उसकी फाइल भी अपलोड करनी है। ठीक है, कैसे, बट यहाँ पे आप जैसे कि EWS का सीन क्या है, EW का सिंपल सा आपने यस किया और फाइल अपलोड, दैट्स इट। कुछ मतलब पूछा ही नहीं कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, कौन से बिलोंग करते हो, नथिंग मैटर। SC का सीन क्या है, SC में भी सेम सीन OBC जैसा ही है। ठीक है, और ST का भी सेम सीन OBC जैसा ही। तो समझ गए, फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट में पोस्ट केवल जनरल की, तो इन्होंने केवल जनरल पर टैप किया। EWS इस पर टैप भूल के भी मत करना, क्योंकि आप EW से पहले टैप कर दो, लेकिन आप उसको नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि वो पोस्ट जनरल की अन्य सभी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आप जो भी हो, मैरिड अनमैरिड विडोज डाइवोर्स जो भी हो आप अपना कर सकते हो। वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम हु आर नॉट रिमेन्ड, ठीक है, तो वो भी चीज आप कर सकते हो। यहाँ पे आप बात करते हैं PWD, अगर आप हो तो यस कर दो, नहीं हो दैट इज टू बी नो। ठीक है, तो अगर यस करोगे तो आपको डेटा अपलोड करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन अगर हो तो हाँ, नहीं तो नो। ठीक है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, तो अगर जैसे कि आपने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर खेला है तो आप यस करना है। तो यहाँ पे कोई ऐसे डिटेल फिल नहीं करनी, दैट इज टू बी यस। आपको जब DV के तक टाइम आपको डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज टू बी ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ क्योंकि कोई ऐसा है नहीं। देखो फीस, देखो यहाँ पे दिख रही है कि फीस कंपलसरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरल लिख दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिखता तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे पोस्ट ही नहीं होगी, तो वो होगी। तो पेमेंट करने के लिए हमें इस लिंक पे टैप करना है, जैसे मैंने इस लिंक पे टैप किया। ठीक है, तो पेमेंट पे हमें देखो एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके प्लीज फिल द डिपार्टमेंट 031 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 031 वेट करने की कोशिश करो। ये जो साइट लोड ले रही है, या फिर साइट पे किसी और तरीके का भी पेमेंट या फिर उसका लोड हो रहा है, हाँ देखो ये आ गया। ठीक है, अब पर्पस ये पर्पस देखो, पर्पस में क्या लिखे, पर्पस, अच्छा रहा, पर्पस वाला ऑप्शन खुल गया। रिक्रूटमेंट फी, NFC रिक्रूटमेंट फी, ठीक है, मिल गया। बस इसको टच करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे ही आप इस पर टच करोगे वैसे आपको नेक्स्ट पे कर देना, नेक्स्ट पे कर देना। अभी देखो थोड़ा सा, ये देखो साइड जो मैं कर रहा हूँ आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि शो आपको हो सके। और अभी यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको डालना है, क्योंकि जो कि है 100 रुपीज, 100 रुपीज आई थिंक यहाँ से होगा। थोड़ा सा ये स्लो है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, पेमेंट कर देना। अब जो मेन टेक्निकल चीज थी वो मैंने आपको बता दी है ना। अब नेक्स्ट, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एटॉमिक नंबर 31। ठीक है, और पर्पस NFC रिक्रूटमेंट, जो कि मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, NFC रिक्रूटमेंट फीस। ठीक है, बस यहाँ पे आपको बस अपना संभाल के आराम से, ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, पेमेंट ज्यादा ना हो जाए, कोई कोई वापस तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, रिमार्क में कुछ लिख देना, पेमेंट NFC पेमेंट लाइक दैट। ठीक है, तो NFC पेमेंट फी लाइक दैट, बस और कुछ भी नहीं। तो यहाँ लिख देना, यहाँ पे रिमार्क में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, अपने रिक्रूटमेंट के कुछ भी लाइन लिख देना। ठीक है, NFC पेमेंट के लिए दैट इज काम ये कर रहा है, दैट्स इट। फिर यहाँ पे ऐड कर देना और फिर मेन चीज़ें आगे अपना पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद ध्यान रखो कि आपकी जो ट्रांजेक्शन डेट है
और डिटेल है आईडी, वो आपको शो होगी, उसको आपको कंट्रोल+P करके या फिर स्क्रीनशॉट, अगर फोन में कर रहे हो तो फोन में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान रखना वो आपको यहाँ फिल करनी है अपनी ट्रांजेक्शन डेट, आज तो आज, कल तो कल, जो भी आपकी डेट हो वो आपको फिल कर देनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस फॉर्म को टाइम से भरना, क्योंकि जब अभी स्टार्टिंग डेज में इसका ये हाल है, इतना स्लो पेमेंट प्रोसेस चल रही है, तो लास्ट डेज में क्या ही सिचुएशन रहेगा। ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ भरना है, फिर जो पेमेंट की जो आपकी रिसीट है, जो आपको मैंने कहा प्रिंट करो और स्क्रीनशॉट, वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आप रिलीजन आपका सेलेक्ट होना है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर देना, ठीक। फिर उसके बाद डू यू हैव द रिलेटिव्स फैमिली इन डीआई यूनिट्स, तो अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह इसमें हो तो उसमें ये तो सिंपल सी बात है, अगर हैं तो वही है, प्रेफरेंस मिल जाता है, रेफरेंस मिल जाता है। देखो ये कुछ ऐसी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि मतलब उन्हीं के मतलब जो स्टाफ का कोई मिल जाए, ठीक है, उसी के फैमिली मेंबर कोई मिल जाए तो उसी को हम यहाँ ले आए, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि स्टाफ को ही कर देते हैं, अगर कोई टेम्परेरी से परमानेंट भी आती है तो भी यही चीज़ होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ठीक है, आर यू अगर हो तो यस, ठीक है, तो थोड़ा आपको कितने साल से हो तो वो लिखना पड़ेगा, नहीं है तो नो, मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हो पीओसी पर उसे तो यस, नहीं तो नो, लाइक दैट, दैट्स इट, ठीक है। आपकी हाइट, वेट, तो दैट इज टू बी एवरेज हाइट जो भी आपकी हो, और वेट वो आपको कर देना। अब ऐसा नहीं है कि 2-3 किलो आपका इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं, दैट्स टू बी एवरेज यू टू फीट, है ना। बट ये है कि रिमार्केबल हो, ऐसा नहीं हो कि आप अगर 90 किलो के हो आप उसमें भर दो 70, और जब तक पेपर देने जाओ या फिर डीवीवी या फिर कोई भी अगर फिजिकल ऑब्जर्वेशन आपका होता है, ठीक है, तो आपका हो जाए 90-95। तो ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, इसका मतलब केवल एक चीज यही होता है कि आप फिट हो, दैट्स टू बी हेल्प में, दैट्स लाइक दैट, इट्स नथिंग टू बी अफेक्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट, ठीक है, अंटिल आई नो। बाकी पता नहीं, हटाने के लिए तो वो मालूम, एक गलत अगर आगे नाम के आगे मिस्टर भी लगा दिया हो तो उससे भी हटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी आपका जैसे मोल वोल वगैरह हो या फिर कोई कट हो, बर्थ मार्क हो, ठीक है, उसको कर देना। हाँ ध्यान रखना ये मार्क ऐसी जगह होनी चाहिए, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ और बॉयज के लिए भी, कि ऑड प्लेसेस पे ना हो, है ना, जिससे कि वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत से लोग कहते थे कि कमर पे है या पीठ पे तिल है, तो इवन ये स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, तो ओपनली आपके हैंड में हो, हाथ में हो, कोई भी मार्क हो, अपनी फेस पे हो, गर्दन पे हो, फीट में हो, ठीक है, आपके पैर में हो, तो दैट शुड बी ऐसी चीज जो आप मतलब जस्ट भी अगर वेरिफिकेशन होता है तो ओपनली आप बड़े आराम से दिखा सकते हो, है ना। समझ रहे हो, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह देखा, तो फिर वैसे वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर मेन चीज़ है कि थोड़ा सा दिक्कत आपको होता है और फिर अनकंफर्टेबल होते हो, और थोड़ा और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू था। अब ऐसा सीन क्यों किया गया, दैट्स भी डिपेंड अपॉन, यार स्टाफ में तो हर तरीके के लोग होते हैं, तो इस चीज़ को माइंड मत करना। तो यहाँ पे बात करें फिर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो आप ना, अगर वही आपका परमानेंट हो तो बस जस्ट यस कर देना, नहीं तो दैट इज टू बी नो एंड अपना फिल करो नेक्स्ट। यहाँ पे बात करते हैं आपकी एजुकेशन डिटेल की, तो जो एजुकेशन डिटेल है वो आपको 10th से लेके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एजुकेशन डिटेल पे टैप किया, तो ऑन वर्ड 10th और 10th के बाद वाली, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये सारी आ रही हैं, क्या सबसे पहले 10th, तो हमें 10th से शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद हमें क्या क्या बनना है ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखो स्ट्रीम, जो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10th से शुरुआत करी, 10th शुरुआत की, अब देखें स्ट्रीम में क्या क्या आता है, साइंस एंड मैथ, ठीक है भैया, देखो साइंस भी थी मैथ भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियोग्राफर, ठीक, साइंस विदाउट मैथ या साइंस विद मैथ, तो यहाँ पे आप साइंस विद मैथ कर सकते हो, ठीक है, कोई तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अदर्स का ऑप्शन लेके अपने जो सब्जेक्ट थे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है 10th में सोशल साइंस भी होता है, तो वो भी चीज़ कर सकते हो, कोई इतना दिक्कत नहीं है। अब करेंटली अगर कर रहे हो तो यस, नहीं तो अपनी जो पासिंग ईयर है, पासिंग डेट है, वो आपने इसमें भर देना, ठीक है। और ध्यान रखना पासिंग ईयर और पासिंग डेट वो होती है, ठीक है, मंथ और डेट को वो होती है जिस ईयर आपका रिजल्ट आया होता है। और मैं चीज बताऊँ, आपकी मार्कशीट में लेफ्ट साइड में नीचे, ठीक है, मार्कशीट होगी या फिर जो 10th में तो मार्कशीट सर्टिफिकेट होना मिलता है, तो लेफ्ट साइड में नीचे जो आपको दिया गया होगा डेट दी गई होगी, ठीक है, उस डेट को आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएंगे। मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो जरूर लेंथी हो जा रही है, पर मैं आपके मुझे नहीं लग रहा मैं आपके कोई डाउट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द ईयर्स, ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है, कितने साल लगे यार, कोई 1 साल ही का है, ठीक है, 1 साल ध्यान रखना, क्योंकि अगर जैसे किसी किसी का ऐसा सीन होता है कि फॉर एग्जांपल बैक लगे वो बीच लगे, तो वो चीज़ ऐसा कर दो, लेकिन मोस्टली आप 1 ही साल लिख देना, क्योंकि पासिंग मांगते हैं। अब यूनिवर्सिटी, अब देखो बोर्ड है तो सीबीएसई है तो सीबीएसई, यूपी है तो यूपी, जेपीएससी जेपी, जो भी है आपका बोर्ड। नेक्स्ट मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10। अब यहाँ पे जैसे कि बॉक्स से कैंडिडेट कैसे होता है कि जैसे कि सीजीपीएस में, तो वो अपना आप कन्वर्ट करके आप मार्क्स में, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 में वो कन्वर्ट करके आप कर दो, आपको यहाँ पे आ जाएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, दैट्स टू बी डन। जैसे अपलोड कर दो उसके बाद डन कर दो, आपका एक काम हो गया। यही आपको सभी के साथ करना है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन, फिर आप उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी है तो इसमें डिप्लोमा मांगे है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा पर टैप करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 1 to 1 करने हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट आपको 3 मेडिकल मेजर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सीन आ जाता है डिप्लोमा वालों के लिए, तो मैं डिप्लोमा वाले के लिए मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए क्या सीन आ रहा है,
क्योंकि उनकी जैसे कि सर्टिफिकेट होगा एक, और मतलब मार्कशीट भी होंगी, तो उसमें क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रीम में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फार्मेसी सेलेक्ट कर देनी है सब्जेक्ट स्ट्रीम में, ठीक है। आपने पहले ये एजुकेशन क्या हमें अपलोड करना है, डिप्लोमा का, फिर हमें फार्मेसी करना है। करेंटली परसुइंग में ये भैया पासिंग हो चुके हैं, तो पासिंग तो हमें पासिंग ईयर, ठीक है। ये देखो पहली बात है, ये पासिंग मंथ और ईयर डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो मंथ जिस जिस महीने आपका रिजल्ट आया होगा और जिस महीने आपका मार्कशीट पे आप देख लेना, है ना। क्योंकि देखो सर्टिफिकेट हो सकता है थोड़ा बाद में आपका इशू हो, ठीक है। और अगर जैसे कि डिग्री तो नहीं मांगेंगे, मैंने डिग्री का तो ये होता है कि आप तो तुरंत डाउनलोड हो जाती है, तो उसमें लिख के आता है प्रोविजनल डिग्री तुरंत डाउनलोड हो जाती है, तो वो चीज़ लिख के आता है। तो जस्ट टू बी सर्टिफिकेट पे भी लिखा होगा, तो लेफ्ट साइड में आपकी जो डेट दी गई होगी आपको वही वही मंथ और ईयर आपको इसमें भरना है, और कुछ कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। ध्यान रखना। ड्यूरेशन ऑफ ईयर 2 साल का होता है, तो 2 साल सीधे भर देना है। 3 साल में आपने कर पाया तो 3 साल का भर देना है। ध्यान रखना जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ मेंशनड है ना। मैं इसीलिए डिप्लोमा की आपकी एजुकेशन शो करी। इसमें एक चीज़ मेंशनड है कि आपने पहले 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, फिर आपने 3 साल का, आपने सॉरी 3 महीने का हॉस्पिटल जो एक्सपीरियंस है वो लेके आओ, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो, सेंट्रल या स्टेट वो वाइस वर्सा है ना। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम वैसे 2 साल 3 महीने का है, तो 2 साल का इसमें जैसे कि आप ईयर ही भर सकते हो, 2 साल 3 महीने तो भर नहीं सकते, ठीक है। या ऐसा 2.3 का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो सीधे 2 साल भरना, कुछ झंझट ही नहीं। बोर्ड जो आपका बोर्ड हो, क्योंकि डिप्लोमा का बोर्ड होता है, तो बोर्ड जो आपका हो वो आपका बोर्ड भर देना। आपकी जो सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा होगा बाकायदा, वही लिखना, और कुछ ज़्यादा अपनी रामकथा मत लिख देना, अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करके लिख दिया, क्योंकि जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वही वैलिड बनेगा। टोटल मार्क्स और मिनिमम और मार्क्स ऑब्टेन। तो जो आपका फाइनल ईयर का जो होगा, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का जो भी होता है सर्टिफिकेट होगा, उसमें चारों सेमेस्टर या दोनों ईयर के आपके मार्क्स कंप्लीट दिए होंगे और टोटल एवरेज दिया गया होगा, तो वो उसमें से टोटल और जो भी आपको मार्क्स मिले वो टोटल, ठीक है। परसेंटेज तो अपने कैलकुलेट करिएगा। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो प्रयास करना जो आपके फाइनल ईयर की जो मार्कशीट हो वो, प्लस आपका जो सर्टिफिकेट हो डिप्लोमा का वो दोनों आपको इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं एक चीज़ और देखना चाह रहा हूँ, और कोशिश करना अगर आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाए, ठीक है। अगर हो जाए तो तीनों फाइलों को कंबाइन करके कर देना, क्योंकि दैट इज टू बी नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर यू, ठीक है। मैं एक चीज देख लूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ऑप्शन है, ठीक है। अगर नहीं है देखो, तो फिर ये देखो इस वाले ऑप्शन को आप अदर्स वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है, और इस रीजन की वजह से आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। अब एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे 10th के बाद के, ठीक है। और पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस तो उसमें ऐड कर देना, ठीक है। आर यू रजिस्टर्ड विद एप्लीकेबल अथॉरिटी, तो आपको यस कर देना। अब देखो यस करके, हाँ यही मैं चीज में देखना चाहता, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके में आपको वहाँ अपलोड नहीं करना जो मैं अदर्स करके ऑप्शन दे रहा था, आपको यहाँ आके अपलोड कर देना। वो इसीलिए ऑप्शन दे रहा था मैं आपको, क्योंकि मैं चीजें, क्योंकि उसमें ऑप्शन अदर्स का मतलब यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऐसा एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड करना चाहते हो, जो मैंडेटरी है, और वो उन बाकायदा कोई अगर फॉन्ट नहीं दिया गया तो उसमें अपलोड कर दो, ठीक है। तो वो प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे दिया गया है तो हमें बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो है फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन। फिर आपको यहाँ पे क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ग्रीन बुक की फोटोकॉपी या जो ओरिजिनल कॉपी होगी, है ना, उन दोनों को आपको दोनों पेज ज्वाइंट करके एक पीडीएफ अपलोड कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ती है आपकी फोटो, ठीक है। जो हमने 50 KB का है वो आपको फॉर्मेट चाहिए, वही फोटो आपको अपलोड करनी। सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। प्लेस जहाँ के आप अभी प्रेजेंट फॉर्म भर रहे हो, या फिर आप जहाँ के रहने वाले हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन कंफर्म कर देना, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मुझे आपको बताना चाहिए, जो कि एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि सबसे पहले मैं चीज देख लें कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं केवल 4 सेंटर है आपके, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस तो केवल इन 4 में से एक ही भर सकते हो अपन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जैसे कि हैदराबाद, रावत भाटा, ठीक है, एक तमिलनाडु में है, ठीक है, और एक महाराष्ट्र में। तो जो मेरे ख्याल से नॉर्थ रीजन में जो रहेंगे वो राजस्थान वाला भरेंगे, है ना। और जो साउथ रीजन में रहेंगे वो तो इनमें से कोई भी भर देंगे, जो भी राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपना भर सकते हैं, है ना। अब आपको सेकंड प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर मैं नॉर्थ रीजन से फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान भरूंगा, फिर अगर दूसरा मेरे को भरने आएगा तो मैं कौन सा भरूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो तेलंगाना भी दूर है, तमिलनाडु भी दूर है, और महाराष्ट्र भी दूर है। फॉर दैट रीजन आपको जो कन्वीनियंट पड़े, तो मैं आपसे कहूंगा अगर प्रेफर करो तो हैदराबाद कर देना, ठीक है। फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। फॉर दैट रीजन थोड़ा सा चीप पड़ेगा, और मैंने इसमें चीज़ें मैंने हैदराबाद तेलंगाना घूमा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो आपके फैमिली यार पड़े वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 सेंटर ही हैं केवल ऑप्शन में, तो इनमें से एक ही आपको मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट ही मिल जाएगा, क्योंकि सीन ये रहेगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन रहेगा
और नॉर्थ के ज़्यादातर होंगे वो राजस्थान ही भर देंगे, इतना मुझे पता है ना। क्योंकि मेन चीज़ अगर मैं फॉर्म इसको भर रहा होता, ठीक है ना, तो मैं भी इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में राजस्थान ही रहता। तो बस यहाँ पे यही आपकी फॉर्म की पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, बस कुछ भी नहीं करना। एक बार यहाँ पे जब यहाँ पे टिक कर दो, फिर उसके बाद प्रीव्यू कर देना। प्रीव्यू करोगे तो वैसे ही जो आपके वैकेंट फिल होंगे वो सब यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, और जो नेसेसरी फील्ड होंगे वो आपको फिल करने पड़ेंगे, वो चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। अब इधर केसेस में ये समरी हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही आपको कंप्लीट आपके फिल्ड हो जाए, ध्यान रखना जितने भी रेड मार्क्स हैं उनको आपको फिल करना है, उनको नहीं छोड़ना। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो आपका मेन चीज़ है कैंडिडेचर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों खुल गया यार, है ना। तो बस ये है, यहाँ पे बस सेव और सबमिट कर देना और कुछ भी नहीं है प्रोसेस में, ठीक। वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ मैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सारे डाउट्स वैसे आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट रहेगा नहीं। अगर जो बंदा वीडियो पूरी देखेगा उसके साथ डाउट नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूँ 1.25 पे देख लो आप, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देख लो ताकि आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का मेन मोटिव तो यही है ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है।